खबर दानापुर से, जहां भाजपा नेता राजेश कुमार सिंह के पुत्र आशु कुमार के अपहरण का खेल समाप्त हो गया। पुलिस ने इसकी खुलासा करते हुए बताया कि आशु अपने दोस्तों को फंसाने के लिए अपने ही अपहरण का खेल रचा था। उसे नोएडा के रहने वाले सूरज कुमार, जो कि आशु के मित्र है, उसके यहाँ से उसे बरामद किया गया है। कुछ दिन पूर्व दानापुर थाने में आशु के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिससे शिवम को आरोपी बताया गया था और बताया गया कि डीएवी के पास किसी बिल्डिंग में उसे छिपा कर रखा गया, लेकिन पुलिस ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे बरामद कर सकुशल वापस ले आए। हालांकि यह अपहरण का सारा खेल आशु ने खुद रचा था, इसीलिए पुलिस अब आगे की कार्रवाई करते हुए आशु पर भी एफआईआर दर्ज उसे पर कार्रवाई करेगी। इसकी जानकारी देते हुए दानापुर एसपी दीक्षा ने बताया कि हमने अपहरण हुए आशु को बरामद कर लिया है और सारे साक्षी जुटाने के बाद यह मालूम चला कि यह खुद ही अपने अपहरण का खेल रचा था। यह एक ऑनलाइन खेल खरीद बिक्री का काम करता था। उसके लिए यह अपने दोस्त का कर्ज लिया था और वह तगादा कर रहे थे कि इसी को लेकर दोस्त को फंसाने के लिए अपहरण का साजिश रच लिया था, क्योंकि दोस्त इसे अपना बकाया रुपया जो एग्रीमेंट भी किया हुआ था वह मांग रहा था। फिलहाल पुलिस की आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। 6/2024 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें डिफेंस कॉलोनी शाहपुर के रहने वाले राजेश कुमार सिंह के जो पुत्र हैं आशु, उनके अपहरण होने की सूचना मिली थी तथा आरोप लगाया गया था कि उनके पुत्र आशु को डीएवी के बगल में एक अपार्टमेंट में बंधक बना के रखा गया है। इस सूचना पर दानापुर थाना में जो है 559/24 कांड दर्ज किया गया था। तत्काल उसका अनुसंधान उसी दिन प्रारंभ कर दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य मिले और जो साक्ष्य से पूछताछ की गई, तो उसमें यह पता चला कि जो अपहरित है वह BGMI जो गेम है उसको खेलने और उसमें आईडी खरीदने और बेचने का काम करता आ रहा है। इसी में जो है उसने एक जो संदिग्ध था जिसका नाम दिया गया था एफआईआर में शिवम, उससे पैसे भी लिए थे इसी खरीद बिक्री के लिए और 5 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में जो हुआ था उसका साक्ष्य हमें मिला है। उसी पैसे को वापस लेने के लिए जब शिवम ने उससे पूछा और बोला, तब इसने जो है आशु ने एक प्लान बनाया जिसके अंदर वह खुद को अपहरण का झूठा केस बनाकर और जो है यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से ये पूरा घटना कारित किया, जिसमें फिर उसने शिवम का नाम जो है आने दिया। अपनी माँ को जो कॉल करके उसने शिवम का नाम बताया। जो अपहरित आशु है उसको फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात ग्रेटर नोएडा जो है बीटा थाना, वहाँ का है बीटा 2 थाना, वहाँ से उसको रिकवर किया गया है। और अब तक के जितना भी अनुसंधान में जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उन सबसे यही साफ प्रतीत होता है कि अपहरण तो बिल्कुल नहीं हुआ था। यह खुद ही अपने आप से निकला था घर से और ये झूठा मामला बनाया गया ताकि एक व्यक्ति को फंसाया जा सके जिससे इसने पैसा लिया था। आगे का जो है कार्रवाई जारी है और जो भी कानूनी वो स्टेप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। कैसे यहाँ से निकला था वो? यहाँ से वह घर से 2 दिन पहले ही झूठ बोल के निकल गया था कि वह कोई एग्जाम देने जा रहा है, परंतु उसके द्वारा झूठ बोला गया था। वो वहाँ गया नहीं अपने कॉलेज, कोई एग्जाम था नहीं, उसमें जाना नहीं था उसको। वो गया था हाजीपुर और इधर उधर घूमने और फिर उसके पश्चात वह अपने दोस्त के यहाँ ठहर के फिर निकल गया यहाँ से। कितने तारीख को निकला था यहाँ से? ये निकला था 21 तारीख को सुबह। दिल्ली के लिए कितने तारीख को निकला था? 22 तारीख की रात को निकल गया था। क्या घर से कुछ पैसे बचे? घर से नहीं, बैंक से पैसे निकाले थे, वह भी साक्ष्य हमें मिला है। ATM से 22 की रात को माँ को फोन करने के पश्चात ही उसने पैसे निकाले थे। गार्जियन को पता था? गार्जियन की जो है जानकारी अभी क्लियर नहीं है, वो हम पता करेंगे। किस ट्रेन से किया था? वह अभी अनुसंधान करके पता करेंगे। कितना पैसा निकाला था? 10,000 रुपए का साक्ष्य। अकेले गया था बिहार से कि और इसके साथ? वो भी अभी जांच करना होगा।